जनाब, ये जो तीसरा T20 मैच था, ये इसमें भी पाकिस्तान को तकरीबन 45 रन से शिकस्त हुई है और ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज़ हुई है कि जो पाकिस्तानी बल्लेबाज क्या पाकिस्तानी बॉलर्स को भी समझ में नहीं आ रही। 45 रन से शिकस्त देकर अब ये न्यूजीलैंड ने सीरीज़ अपने नाम कर ली है और कौमी टीम की बैटिंग बदस्तूर नाकाम रही है। पाकिस्तान 225 रन के हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बना सकी। 20 जो है T20 जो है सीरीज़ के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम टॉस तो अल्लाह का शुक्र है जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद सही डिसीजन नहीं ले पाते जो कि हमें मैच जिताते। न्यूजीलैंड की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में तकरीबन 7 विकेटों के नुकसान पर 225 रन बनाए और कीवी ओपनर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मतलब बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने भी मैं उनकी बात करूँ फिन एलन की, तो उन्होंने धुआंधार इनिंग्स में 137 रन बनाकर मतलब 137 रन उन्होंने बना लिए। हम लोग नहीं बना सके। 16 छक्के 5 चौके, एक तरफ हमारे जो बल्लेबाज हैं ये छक्के नहीं मार पा रहे, ये इनके छक्के छुड़ा दिए जी न्यूजीलैंड की बॉलर्स ने। और दूसरी जानिब अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखें तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो गया। मैं चाहूँगी कि मैं ज़रा अपने जो गेस्ट इनको क्विकली इस हवाले से ज़रा शामिल भी कर लूँ अपनी पूरी डिस्कशन में, क्योंकि ये उम्मीद थी कि ठीक है पाकिस्तान जो है वो T20 फॉर्मेट के ही जो क्रिकेट है बहुत अच्छा खेल पाती है, ये हमारा फॉर्मेट है, हम हमेशा ओन करते हैं इस फॉर्मेट को। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि हम उसमें भी इतनी बुरी तरह से नाकाम हो गए। मैं अपने बचपन से ख़बरों में सुनती आ रही हूँ कि जी पाकिस्तानी टीम की जो बैटिंग लाइन है वो रेत की दीवार साबित हुई और ऐसा ही हुआ। सिर्फ 58 रन जो है वो बाबर आजम ने जो है वो जोड़े। बाकी अगर मैं रन टेबल की बात भी करूँ तो किसी ने कोई खातिर खा रन्स नहीं बनाए जिसको हम डिस्कस कर सके या उनको सेलिब्रेट कर सके। साइम अयूब की बात करूँ तो उन्होंने तकरीबन 10 रन बनाए हैं और रिजवान ने 24 रन बनाए हैं और रिजवान हमारे क्या ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास बैटर है, सिर्फ 24 रन उन्होंने बनाया। आप खुद सोचें। इफ्तिखार अहमद की बात करूँ तो उन्होंने भी तकरीबन 1 रन जो जोड़ा है और समझ से कासिर बात है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इतने हमारे पास कोचेज़ और मुझे लगता है कि अब हमें ना कोच रख लेना चाहिए हमारे टॉस का भी। मैं उस कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ कि जो कॉन्फिडेंस ये बताता है कि हम पहले फैसला करेंगे और उसके बाद हम मैच चेज़ कर लेंगे, क्योंकि मैच चेज़ होता नहीं है इनसे। ये आज तीसरा मैच था, सीरीज़ ऑलरेडी न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। अब आगे 2 मैचेस में क्या होता है वल्लाहु आलम, लेकिन कोई ख़ास तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रही। जो हमारे साथ गेस्ट हैं मैं ज़रा उनको इसमें शामिल कर लेती हूँ क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से तज्जिया और तबसरा कर सकेंगे कि आखिर वजह क्या है। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, वेलकम टू सुबह का समा। मैं तो गुड मॉर्निंग भी आपको नहीं कह सकती बिकॉज इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग फॉर द, कहते हैं कि क्रिकेट के फैंस के लिए तो गुड मॉर्निंग है ही नहीं। ये मुझे बताइए, हमें नजर लग गई है, ये हमारे साथ हो क्या रहा है? देखिए, नजर की बात नहीं है, बात यह है कि जब किसी इंसान के साथ आप ज्यादती करेंगे तो जाहिर बात है कुदरती तौर पर आपको नुकसान तो होगा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। उसकी कप्तानी में आपकी टीम टेस्ट क्रिकेट हो गई, वनडे क्रिकेट हो गई, T20 क्रिकेट हो गई, इतनी जबरदस्त अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए उसकी कप्तानी में टीम जा रही थी। उसके बाद वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई। एक वर्ल्ड कप में एजेंडा शुरू हो गया, उसके खिलाफ शुरू हो गए। ये जो क्रिकेट बोर्ड आया है, मैंने अपनी जिंदगी में जितने अरसे इतना वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैंने कभी नहीं देखा। उसके साथ साथ ये जो कोचिंग स्टाफ आया है हफीज की सूरत में, प्रोफेसर की सूरत में, अभी सुनने में बहुत सी बातें आ रही थी कि जी प्रोफेसर साहब जो है वो अपनी मनमानी करने की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जाहिर बात उनके नाम के साथ प्रोफेसर लगा हुआ है। वो समझते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे सब कुछ जो है पता है। उसके बाद सईद अजमल स्पिनर, उसका कोई काम नहीं है वहां पे। अच्छा तनवीर, अभी आपने प्रोफेसर साहब की बात की तो हफीज साहब के बारे में तो ये सुनने में भी आ रहा है कि वो किसी और को बोलने का मौका भी नहीं देते, तो वो खुद ही जो है ना वो जितनी भी डिस्कशन होती है वो ज़्यादातर टाइम वो खुद ही ले जाते हैं, बट समहाउ वो डिस्कशन में हमें कहीं काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। नहीं तो जाहिर सी बात है उसकी वजह ये ना, क्योंकि आप डायरेक्टर बन के आपने कभी 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी डायरेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं आपके पास। हेड कोच बन गए, 2 सेकंड का उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद वो इंग्लैंड नेशनलिटी वाले कोच ला के बिठा दिए पाकिस्तान टीम में। और जी बड़े जबरदस्त कोच हैं इन्होंने मतलब ऐसा कर देना पाकिस्तान टीम जैसे किसी दुल्हन को तैयार नहीं करते शादी के लिए, बड़ा खूबसूरत बना देते हैं। ये बाहर से ऐसे कोचेस लेके आए जी, पाकिस्तान टीम को बड़ा इन्होंने खूबसूरत बड़ा एस्टेब्लिश कर देना है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, उनको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बेवकूफ सबों ने जो है वो बनाया हुआ है। बात ये है कि ये जो कहते हैं ना कि देखिए टीम बन रही थी, बाबर आजम की कप्तानी में टीम बन रही थी,
एक एजेंडे के उस पे आपने उस टीम को सारा बर्बाद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में ये टीम गई इसी कोचिंग स्टाफ में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक्स क्रिकेटर्स ने बोला कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी वर्स्ट टीम हमने कभी नहीं देखी, और ये न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म होगी, इसके बाद यहाँ से भी सुनने को हमें मिलेगा कि जी पाकिस्तान की हमें कोई। देखिए मैं शाहीन के ऊपर बिल्कुल उसको ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि बात ये है कि उसको भी आपने एक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कप्तान बना दिया। सबको पता है, मैं भी न्यूजीलैंड जा चुका हूँ, वो बहुत तगड़ी टीम है, वो अपनी कंट्री में नहीं खेलने देती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके ग्राउंड्स छोटे हैं और गोलाई में भी नहीं है, कहीं से थोड़ा सा सीधा है, कहीं से थोड़ा सा गोल है, कभी कैसा है। तो वो आपको स्पेशली बैटिंग में समझ नहीं आती कि हमने बैटिंग कर, तो वो अपनी कंडीशन का बड़ा फायदा उठाते हैं। तो अभी तनवीर आप बात सही करें, मतलब फिर देखिए इसका मतलब है हम ऑस्ट्रेलिया के भी हम मैदानों में जाके हम अच्छा प्ले नहीं कर सकते, और उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड के मैदानों में भी आ जाते हैं, क्योंकि पहले बात यही हुई थी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स हैं उनमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑस्ट्रेलियन जो ग्राउंड्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और जो न्यूजीलैंड के जो ग्राउंड्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन वो छोटे ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे बाउंड्री हिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट स्टिल हम देख रहे हैं कि जो बाउंड्री है वो यहाँ पर हम हिट नहीं कर पा रहे। येस यू आर राइट कि हमने एक तरह से ज्यादती की बाबर से, लेकिन उस वक्त हम देख रहे थे कि बाबर की कप्तानी भी ऐसा क्यों नहीं चल रही थी, उल्टा बाबर की अपनी परफॉर्मेंस इज वर्ल्ड क्लास बेटर, कोई मजाक बात नहीं, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो भी मुतासर हुई थी। और फिर दूसरी बात जो सुनने में आ रही है कि जी क्योंकि अब जो हमारे सीनियर कुछ खिलाड़ी हैं वो, और जो हमारे डायरेक्टर हैं कोच के, जो हमारी टीम के डायरेक्टर माफ़ कीजिएगा, वो ज़रा आमने सामने हो गए, क्योंकि हफीज़ ने बहुत सारे खिलाड़ियों को तो क्लियरेंस ही नहीं दी। देखिए बात सही है, जिस तरह आपने बाबर की बात की ना, देखिए बाबर का एक वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस सही नहीं हुई ना, बाकी उसके अलावा तो वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है। उसके देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बाबर आजम नहीं खेलेगा ना तो पूरी टीम को ड्रिप लग जाएगी हॉस्पिटल में, इंक्लूडेड कोचिंग स्टाफ को भी, कि बाबर आजम नहीं खेल रहा। हमारी टीम का तो ये हाल है। तो उसकी परफॉर्मेंस अगर नहीं थी तो दुनिया में कहाँ होता है। इंग्लैंड की टीम की वर्ल्ड कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही, क्या उन्होंने कप्तान को, जॉस बटलर जो उनका कप्तान था, उसको हटा दिया? नहीं, टीम बनने में एक टाइम थोड़ा सा बनता है। तो बात ये, जिस तरह आपने बात की ना, देखिए बात ये है कि हमारे पर्चियां, सोर्सेज, डंडे इतने ज्यादा पाकिस्तान टीम में लगते हैं, वो नहीं है। उसके बाद फिटनेस लेवल देख लें। अब आजम खान पाकिस्तान टीम में आए, ठीक है, मैंने जब ये पाकिस्तान टीम में आया भी नहीं था, मैंने उस टाइम से बोला है, उस दिन से बोल रहा हूँ, पहले दिन से मैंने बोला भाई इस आजम की फिटनेस अच्छी नहीं है, स्किल्स वाइज बेहतर है और बेहतर करने की जरूरत है। अगर आप इस लड़के की फिटनेस बेहतर करके इसको टीम में लाओ, ये और अच्छा हो सकता है। वो सारे मेरे पीछे पड़ गए, तुम आजम के खिलाफ, तुम आजम के खिलाफ। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, आप देख ले, उससे शॉट ही नहीं लग रहे। और आजम कहता है मैं प्रैक्टिस में 100 छक्के मारता हूँ। भाई आपसे 2 छक्के नहीं लग रहे यहाँ पे। इफ्तिखार हो गया, आजम हो गया, आसिफ अली हो गया। दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड समहाउ दे ये सारे जो है ना ये परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन मुझे वैसे ये बताएं, जहां अब दुनिया भर में ये बात हो रही है कि जी पाकिस्तानी टीम के अंदर निहायत पॉलिटिक्स है, और वो पॉलिटिक्स हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है उससे पता चल रही है, हमारे कोच से हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी नहीं बन पा रही वो भी पता चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको कैसा लग रहा है कि कैसे इफेक्ट करेगी, अगर हम वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करें तो दुनिया भर में कैसे इफेक्ट करेगी ये तमाम तो चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं? देखिए बात ये है, अगर हम साइम अयूब की बात करते हैं, वो पाकिस्तान टीम में आया, या किसी भी टैलेंट की बात करते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट लीग में इधर उधर तो बड़ा जबरदस्त खेलता है, वो पाकिस्तान टीम में आके क्यों खराब हो जाता है? उसकी रीजन सबसे बड़ी यही होती है जो हम हफीज के बारे में बातें सुन रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हर चीज के अंदर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कीपर को भी वही सब कुछ बता रहे हैं, हर चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, प्लेयर्स को भी चाहिए अपनी परफॉर्मेंस देनी, लेकिन परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर आप एक प्लेयर को बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, उसको बताते रहोगे कि तुम अच्छा नहीं खेल रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तो वो फिर अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे नहीं सकता है। हम बहुत नीचे चले गए हैं। एक बाबर आजम की कप्तानी में एक टाइम था कि हम चले एक स्टेबल थे, एक पोजीशन थी हमारी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। फास्ट बॉलर आपका जो भी आता है वो सारे जो अनफिट होते जा रहे हैं। अभी मुझे बताएं, बाबर आजम के अलावा इस पूरी टीम में कौन सा ऐसे प्लेयर हैं जो रन करके थे? अच्छा, टॉस की आपने शुरू में बात की, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। 3 दफा आपने टॉस जीता, 3 दफा उठा के आपने उनको बैटिंग करा दी। भाई उनको सेकंड बैटिंग कराओ तो सही, उनको चेक तो करो सेकंड बैटिंग में क्या वो रन चेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
आप पहली बॉलिंग करते हैं। अच्छा, और तनवीर, जो चेंजेस की गई हैं तीसरे बना टी20 के के लिए, हार आपको मारी। चेंजेस समझ में आई? और मैं तो ये भी हैरान हूँ कि आपको पता है कि जी टी20 में वो जो हमारा साबिक कप्तान रह चुका है सैफी भाई, हमने उनको भी नहीं खिलाया, उनको भी हमने खैर लेके भी जाते थे, बाहर बिठाते थे, वो तस्दील करना एक और तरफ होता था, लेकिन हम मैच वो ना फील्ड की शक्ल भी नहीं दिखाते थे उनको। तो आपको नहीं लगता कि हम थोड़ा बेहतर कुछ चीज़ कर लेते? क्योंकि अब लिटरली ऐसा लग रहा है कि जो हमारी हार का तसलसल जारी है, ये तो ऐसा लग रहा है कि वही हाल कर देंगे जो हॉकी का हाल किया था। देखिए, सीधी बात है, कोई किसी को अच्छी लगती है नहीं, ये तुक्के में रन करते हैं सारे, सीधी बात है। बाबर आजम के अलावा जितने भी प्लेयर हैं सारे, रिजवान हो गया, बाबर हो गया, इन दोनों के अलावा सारे लड़के तुक्के में रन करते हैं, क्योंकि आपके पास प्लेयर ही नहीं है, प्लेयर ही नहीं है। अच्छा होगा क्या, अभी ये देखना, भी आप भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ, ये अगले मैच में भी कुछ नहीं करेंगे ना, आखिरी 5 मैच में जा 5वें मैच में एक आध 30-40 करेंगे ना, यही सोशल मीडिया में जो चमचे हैं प्लेयरों के, वो शुरू हो जाएंगे। देखो क्या जबरदस्त बैटिंग थी, देखो उसके पीछे पड़े रहते, देखो उसने 30 कर दिया, बाकी 4 मैचेस में कुछ नहीं नजर आएगा। बात सीधी सीधी ये है, बहुत आसान हो गया तरीकेकार, प्लेयर्स ने चमचे पकड़े हुए अपने, सोशल मीडिया में उनको उठा के रखते हैं, बस ये हाल चल रहा है सोशल मीडिया का। उनकी तस्वीरें जान के लगाएंगे। चलो अच्छा, ये बता दें, अब जो अगला मैच होने वाला है पाकिस्तानी टीम को, उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए तनवीर? देखिए, मुझे तो गुस्सा चढ़ा है, सुबह 5 बजे उठ के तो मैच देखते हैं, उसके बाद ये हाल होता है पाकिस्तान टीम का। अगर ऐसी परफॉर्मेंस देनी है तो भाई देते रहो, फिर जो करना है करो, मतलब यानी इस तरह काम नहीं चलेगा भाई, कुछ ना कुछ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपके बॉलर मार खा रहे होते हैं, आपका कोई बॉलिंग कोच बाउंड्री पे नहीं आ रहा, कोई नहीं बता रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, बैटिंग भी उसी तरह चल रही, कोई पार्टनरशिप नहीं लगी हुई। और भाई क्या उधर घूमने फिरने गए हुए हो क्या? मतलब कोचिंग स्टाफ क्या करने गया हुआ है? समझाओ तो सही कुछ। ए प्लान होता है, ये नहीं काम करता, बी प्लान होता है, कॉफी पी ले होता है, मतलब कुछ तो कॉफी पियो भाई, किसने कॉफी पीने से मना किया? फ्लाइट तो मिस ना करो ना, दूसरों के ऊपर डॉलर्स लगा रहे हो, जुर्माना, खुद फ्लाइटें मिस की जा रहे हो। तो बात ये है कि भाई मुझे भी पता है, मैं भी पाकिस्तान टीम में रहा हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कौन से लोग पाकिस्तान क्रिकेट में जाके पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, कौन से लोग सिर्फ वहां जाके मजे लेना चाहते हैं। हाँ जी, आ गए, असली आ गए उन्हें पाकिस्तान टीम, बस साडा काम पूरा हो गया है, बस ये चलता रहता है यहाँ पे। चले बस तनवीर, हम वो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि अब जो नेक्स्ट मैच हो पाकिस्तान टीम उसमें किसी तरीके से जीत जाए, तो चले आप और मैं फिर एक अच्छी डिस्कशन भी कर लेंगे कि पाकिस्तानी जो टीम हो मैच जीत गई। अल्लाह करे ऐसा हो जी, सीरीज तो वैसे हम हार गए। कमाल कॉन्फिडेंस है हमारा वैसी टीम पे। बहुत शुक्रिया जी, तनवीर हमारे साथ मौजूद है। इट्स वेरी फ्यूरियस, क्योंकि एक क्रिकेटर जानता है ना कि क्या कुछ चीज़ें गलती हो रही हैं, और वो गलतियाँ बजाय ये कि आप इतने हमारे पास कोचेस मौजूद हैं, बजाय कि हम उन गलतियों को सुधारें, हम गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं।